नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट के वीडियो में वाटर इमेज अर्थात जल प्रतिबिंब से बनने वाले क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिस एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्जाम में वाटर इमेज से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इससे पिछले वीडियो में दर्पण प्रतिबिंब अर्थात मिरर इमेज के क्वेश्चनों को कराया जा चुका है। तो आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो के बारे जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के वाटर इमेज से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आपको वाटर इमेज और दर्पण प्रतिबिंब अर्थात जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में थोड़ा अंतर बता देते हैं। यदि आपसे पूछे कि ये जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ दर्पण लगा देते हैं, तो यह कैसे बनेगा? तो ये आपका इसी प्रकार बनेगा, क्योंकि इसे उल्टा भी करें तो इसी प्रकार रहेगा। यदि बी देखेंगे तो बी को यहाँ यदि दर्पण लगा देते हैं कैसे हो जाएगा? यह आपका इस प्रकार बन जाएगा बी। ये होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब। अब देखते हैं वाटर प्रतिबिंब क्या होता है। वाटर प्रतिबिंब में होता है आपका, यह आपका नीचे लगा होता है। वाटर प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब जो होता है आपका नीचे लगा होता है, यहाँ आपका लगा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह जल प्रतिबिंब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार बन जाएगा। ये आपका इस प्रकार बन जाएगा। तो आप जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में अंतर समझ गए होंगे। तो अब चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। आपको एक आकृति दिया गया है और बताना है कि इस आकृति जो आपका दिया गया है इसका जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज क्या हो जाएगा। तो जैसे अभी आपको बताए हैं वाटर इमेज क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है। तो जो आपका यह आपका जो दिख रहा है त्रिभुज तरीके, यह क्या हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा। अब देखेंगे तो नीचे सभी में है और मिला लेते हैं। और जो आपका यह त्रिभुज बना हुआ है, यह क्या हो जाएगा आपका ऊपर में हो जाएगा इस प्रकार। अब देखिए ऊपर में सीधा किस में है, तो देखेंगे तो ऊपर में आपका इसमें है और यहाँ भी है। ऑप्शन नंबर बी और डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी आंसर नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर ए और सी देखते हैं कि उसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो अब देखिएगा जो आपका यह है ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर में हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऊपर में है। और यहाँ देखेंगे तो आपका इस साइड में है, यानी कि यह दाएं साइड में, बाएं साइड में है, यह आपका दाएं साइड में है। तो दाएं साइड वाला आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा बाएं साइड वाला। तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे तो यदि दर्पण प्रतिबिंब लगाते हैं तो हमारा जो बनेगा, जो वाटर प्रतिबिंब लगाएंगे तो हमारा जो बनेगा प्रतिबिंब क्या कैसा बनेगा, जो ऑप्शन नंबर ये है इसी के तरीके बनेगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मंडे शब्द का जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। यदि मंडे लिखा है यहाँ, यदि हम जल प्रतिबिंब लगा देते हैं क्या हो जाएगा। तो जैसे भी बताया है आपको क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। तो जो आपका यम है, आपका यम कैसे बन जाएगा, यम इस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार यम बनेगा, वो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कि यम उल्टा साइड में किस में है, तो देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो ऐसे भी आप एक या दो अक्षरों को देख के भी आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि आगे मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं। यन बनाएंगे तो यन भी इस प्रकार बन जाएगा, देख सकते हैं आप, यन भी इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार यन बन जाएगा। फिर डी भी बनाएंगे तो डी भी आपका इस प्रकार बन जाएगा, ये भी आपका इस प्रकार बन जाएगा, और आपका वाई भी आपका इस प्रकार बन जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, आपको एक आकृति दिया गया और बताना है कि इस आकृति में यदि हम जल प्रतिबिंब लगाते हैं तो हमारा कौन सी आकृति बनेगी। तो अब देखिएगा कि यह इसमें काला है यहाँ है, तो जब हम उसमें क्या करेंगे जल प्रतिबिंब लगाएंगे तो यह किस साइड में जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यह क्या हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा, यानी कि ऊपर में चला जाएगा, और यह आपका इस साइड में हो जाएगा। अब देखेंगे
तो क्या है, यह सभी में इसी साइड में है। अब देखिएगा जो आपका यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार बन जाएगा। यह इस प्रकार त्रिभुज आपका इस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार। तो अब देखिए कि यह किस प्रकार बना हुआ, किसमें आपका त्रिभुज नीचे की साइड है। तो ऑप्शन नंबर बी, और बी में नहीं है तो बी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए कि ए, सी और डी में से कौन सा आंसर होगा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो आपका यह त्रिभुज बना हुआ है यह क्या है, नीचे हो रहा है और बीच में है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए कि दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी। ऑप्शन नंबर ए और सी में से आंसर कौन हो सकता है। अब आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए और सी में से कौन सा आंसर होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे जो आपका काला भाग है आपका यह इस साइड में है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, जो ऊपर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी इस साइड में होना चाहिए। जो आपका यहाँ है यहाँ होना चाहिए। तो अब देखिए कि इस साइड में या किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर एक बचता है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है आपको, इसमें भी प्रश्न आकृति दिया गया है और आपको बताना है कि इसका उत्तर आकृति क्या हो जाएगा। तो जब आप इसमें दर्पण लगाए, सॉरी वाटर इमेज लगाएंगे तो क्या होगा आपका, इसी प्रकार यह बनेगा। यह आपका इसी प्रकार बनेगा, ध्यान समझिएगा। अब क्या होगा इसमें कि जो आपका ओ के तरीके है, वृत्त के तरीके है, ऊपर चला जाएगा, और जो आपका यह त्रिभुज है यह आपका ऊपर ऐसे बना हुआ है, क्या हो जाएगा, यह नीचे ऐसे बन जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार बन जाएगा त्रिभुज। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे तो ऊपर में त्रिभुज है तो गलत हो जाएगा। बी नंबर मिला लेते हैं। तो बी नंबर क्या है कि यह इसी प्रकार दिख रहा है, जो अभी बना है हम आकृति इसी प्रकार दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए तो ऊपर में त्रिभुज है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी है तो उसमें भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है यूनाइटेड शब्द का जल प्रतिबिंब में क्या होगा। तो क्या होगा आपका यूनाइटेड में, यदि हम जल प्रतिबिंब लगा देते हैं क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी यू इस प्रकार हो जाएगा। और आपका जो यन है तो यन आपका इस प्रकार हो जाएगा, आई है आई इस प्रकार हो जाएगा, टी है तो टी आप इस प्रकार हो जाएगा, ई है तो इस प्रकार हो जाएगा देखिएगा, और डी आपका इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार इस ऑप्शन में है तो आप देखेंगे तो यू जो आपका नीचे की तरफ है केवल ऑप्शन नंबर बी और डी में, तो ऑप्शन नंबर ए और सी आंसर हो नहीं सकता है। अब बी और डी मिला लेते हैं, देखेंगे तो सभी तो सही है, लेकिन जो डी है तो डी क्या है इसमें, यह आपका इस साइड में है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही भी आंसर नहीं हो सकता है। अब आंसर क्या बचा, आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।